सो वेलकम टू मटेरिया मेडिका फ्राइडेज। आज की रेमेडी स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम का फियर, फ्राइट और पैटर्न स्लाइड्स में भी कलर कॉम्बिनेशंस के साथ विजिबल हो जाएगा। तो द रेमेडी ऑफ टेरर, फियर और फ्राइट को अगर फिजियोलॉजिकल टर्म्स में देखा जाए तो क्या टर्म उसको डिफाइन करती है? दैट इज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। एकदम से या लड़ना या एकदम से भाग जाना, ये दोनों चीजें ही स्ट्रेमोनियम और इनफैक्ट पूरी फैमिली सोलेनेसिए में क्लियर कट विजिबल रहती है। अब उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा और ज्यादा कर दो तो बन जाता है एक्यूट मियाज्म। तो फियर एंड फ्राइट विद दैट एक्यूट इंटेंसिटी बन जाती है हमारी दो रेमेडीज, स्ट्रेमोनियम और बेलाडोना। सिस्टम से चले तो हम इस इन दो रेमेडीज तक पहुंचते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम रेमेडी को डिफरेंशिएट करते हैं। ज्यादा घोस्ट और ज्यादा स्पेक्टर्स, घोस्ट, टेरर्स, टेरिफाइंग फिगर्स, इस तरह के डेलीरियम्स का होना ज्यादा स्ट्रेमोनियम को पॉइंट आउट करता है और मेनिंजियल इन्फ्लेमेशंस का होना, रेडनेस का होना ज्यादा बेलोडोना की तरफ पॉइंट करता है। तो इतनी बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर फिर हम आगे चलते हैं। ये एक क्लासिक केस रिकॉल करके बताता हूँ आपको। ये केस जब हम द सॉन्ग अकेडमी में थे तो वहां पर एक लाइव केस हुआ था। 10-12 केसेस होते हैं हर सेशन में। तो ये एक लाइव केस था। सॉरी। उसमें पेशेंट अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बताता है। कैसे? जब हम पेशेंट को पूछते हैं अपनी लाइफ, अपने एज अ पर्सन आपको कैसे समझें, अपनी लाइफ के बारे में बताओ, क्राइसिस मोमेंट्स के बारे में बताओ, तो वो ये बात बोलता है। वो कहता है कि मेरी मदर मेरे लिए गुरु हैं। शी इज लाइक अ गुरु टू मी। मैं जैसे ही उनको याद करता हूँ मेरी सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। मेरे को कितना भी डर लग रहा हो, मैं कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में हूँ, जब मैं अपनी मदर को याद कर लेता हूँ तो मेरे लिए वो सिचुएशंस सॉल्व हो जाती हैं। ओके। मदर की डेथ हो गई थी जब ये 1 या 2 महीने के थे। तो एक्चुअली इन्होंने अपनी मदर को कभी देखा ही नहीं। जिस पर्सन को इन्होंने देखा ही नहीं, उनको ये अपना गुरु मानते हैं और टोटल उसके साथ एक क्लिंगिंग का रिलेशनशिप रखते हैं। उसके बाद इन्होंने आगे लाइफ में चल के जैसे-जैसे थोड़ी समझ आई तो थोड़ा एक और किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ भी खुद को एसोसिएट किया और उनको भी याद करने में इनको सारा डर भाग जाता है। क्राइसिस सिचुएशन के बारे में वो बताते हैं कि मैं कहीं हॉस्टल में पढ़ता था, मैं घर आया हुआ था और उस सिचुएशन में घर वालों ने मुझे कहा, "अभी के अभी तू घर से बाहर निकल जा, तू इस घर में नहीं रह सकता।" और अब इस सिचुएशन को 10 लोग अलग-अलग ढंग से बता सकते हैं। ये पर्सन कैसे बताते हैं उस सिचुएशन को? वो कहता है कि मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया उन लोगों ने और ये बहुत लेट नाइट का टाइम था। मैं अब बाहर खड़ा हूँ, अकेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करने समझने को। तो मैंने क्या किया, अपनी साइकिल उठाई। उससे पहले बोलता है मैंने अपनी मदर को याद किया, मदर ने कहा तू साइकिल उठा और अपने रूम पे आ जा। ओके। मैंने साइकिल उठाई और मैं अपने हॉस्टल की तरफ साइक्लिंग करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर साहब वो बहुत भयानक रात थी। पूरा अंधेरा था, बहुत ज़्यादा सुनसान सड़कें थी और मैं बिल्कुल अकेला था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मेरा दिल धड़क रहा था बहुत ज़ोर के, होंठ सूख रहे थे और मेरे को यूरिन की अर्ज कंट्रोल करनी पड़ रही थी या कर नहीं पा रहा था। और उस एग्ज़ैक्ट डर के मोमेंट में मैंने अपनी मदर को याद किया और मैं उनकी एश्योरेंस मुझे मिली और मैं धीरे-धीरे साइकिल चला के अपना हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, रात काली थी और वर्स्ट सिचुएशंस तब हुई जब रास्ते में 2-3 बड़े-बड़े कुत्तों को मैंने देखा। उससे मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। इस सारे डर की सिचुएशन में मैंने लाइक खुद के अपने विज़न को टनल विज़न किया कि बस कुछ नहीं करना, चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप बचते हुए चलते जा, चलते जा, चलते जा और किसी तरह से बस हॉस्टल पहुँच जाऊँ, फिर शायद मेरा सिस्टम ठीक रह जाए। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं और बस मैं जैसे-तैसे करके अपने रूम में पहुँचा, कुंडी लगाई, लाइट को सारी रात मैंने ऑन रखा और सारी रात मैं डर के बैठा रहा। सुबह हुई, फिर थोड़ी-सी रोशनी हुई, फिर मैंने अपना चद्दर ली खुद पे और मैं सो गया। ये एक-एक वर्ड, एक-एक मोमेंट स्ट्रेमोनियन की पूरी पिक्चर को डिस्क्राइब करता है। कैसे? उसके स्प्लिट्स को हम आगे-आगे देखेंगे, लेकिन इस स्टोरी को आप लगातार याद रखना, ठीक है? स्ट्रेमोनियम हमें अपने होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करवाती है। व्हाट अ रेमेडी कैन प्रोड्यूस, द सेम अ रेमेडी कैन क्यूर। जो वो पैदा कर सकती है सिचुएशंस, उसी को वो ठीक कर सकती है।
क्या-क्या सिचुएशंस, जैसे डॉक्टर फाटक पहले पैराग्राफ में लिखते हैं क्या-क्या प्रोड्यूस करती है। मस्कुलर इफेक्ट, ग्रेसफुल, रिदमिक और डिसऑर्डरली मूवमेंट्स। मसल्स की मूवमेंट्स, चाहे वो एक साइड के मसल्स हैं, सिंगल मसल ट्विचेस हैं या इस तरह की जो भी मूवमेंट्स हैं। ट्रेम्बलिंग ऑफ लिम्स, हाथों पैरों का कांपना, पार्किंसंस का होना और कन्वर्जन्स जो रात को वर्स हो जाते हैं। कोरिया और एपिलेप्सी। कोरिया क्या है? मसल्स की अगेन फड़कना या मसल्स की ट्विचिंग से रिलेटेड, जर्किंग से रिलेटेड जो पैथोलॉजीज हैं। और एपिलेप्सी मृगी के दौरे कन्वर्जन्स का होना। कैसे? फ्राइट से, जो भी चीजें फ्राइट के बाद अपीयर हो रही हैं। उसके अलावा स्टैमरिंग, स्टैमरिंग को थोड़ा हम डिटेल में लेंगे आगे, बिकॉज स्टैमरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेमोनियम के लिए। यूनिलेटरल पैरालिसिस विद ट्विचिंग, ये आगे भी रखा है स्लाइड में। एक साइड पैरालाइज्ड है और दूसरी साइड पर कन्वर्जन्स या ट्विचिंग्स हो रही हैं। डायरेक्टली यू कैन रीच टू स्ट्रेमोनियम विद दिस फिजिकल एंट्री। कैटालेप्सी, टॉनिक एंड क्लोनिक स्पाज्म्स, पता है आपको, ऑल्टरनेट करते रहेंगे, कभी टॉनिक स्पाज्म्स हो रहे हैं, कभी क्लोनिक स्पाज्म्स हो रहे हैं। और ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस, इंजरी के बाद नर्वस पैथोलॉजीज का होना। थ्री स्टेजेस ऑफ स्ट्रेमोनियम पॉइजनिंग। अब इसी हम फिजिकल्स की बात कर रहे हैं अभी ज्यादा, और फिजिकल्स के साथ थोड़ा सा मेंटल्स को ऐड करते हैं कि अगर स्ट्रेमोनियम बेसिकली क्या है? दतूरा, जो अम, शिव जी को चढ़ाते हैं हम लोग ना, क्या होता है, शिवरात्रि पे। ठीक है, तो अगर धतूरा कोई पर्सन उसको इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, तो उसकी पॉइजनिंग जो है वो इन 3 फेजेस में आती है। पहला फेज रहता है डिलीरियम का। डिलीरियम क्या होता है आमतौर पे? जब दिमाग अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं है। आमतौर पे हम फीवर्स में देखते हैं, या बहुत डीप स्लीप में जब कोई इस तरह की चीजें होती हैं, या मेनिया में कुछ चीजें होती हैं, वहां पर हम डिलीरियम के रिलेटेड रूब्रिक्स उठाते हैं। उस डिलीरियम में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, बेचैनी है बहुत ज़्यादा, और बहुत इंटेंस होंगी ये। मस्कुलर वीकनेस और गिडीनेस, चक्कर का आना, सेंसोरियम सारे का सारा ऑल्टर होता है इसमें। इनकोहेरेंट टॉक, वाइल्ड लाफर, रन्स फ्रॉम इमेजिनरी इविल्स। जो लोग भांग-वांग ज़्यादा पी लेते हैं, या इस तरह के अल्कलॉइड्स का ज़्यादा जो लोग सेवन करते हैं, उन लोगों में ये कुछ है नहीं लेकिन दिख रहा है, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। उस तरह की स्टेट स्ट्रेमोनियम और उनकी पूरी फैमिली सोलेनेसिए में जो अल्कलॉइड्स हैं, वो सारे इसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ओके? कैचेस एट एयर, पिक्स एट द क्लोथ्स एंड ड्रॉज़ इमेजिनरी थ्रेड्स फ्रॉम द फिंगर्स। ल्यूडिक्रस एंटिक्स। ल्यूडिक्रस एंटिक्स इज़ कि वो ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहा है कि जिसको देख के आपको बहुत ज़्यादा हँसी आ रही है। बहुत एब्सर्ड, बहुत ही बेतुकी सी हरकतें कर रहा है। जिसमें से एक वो कहते हैं कि ही इज़ ड्राइंग इमेजिनरी थ्रेड्स फ्रॉम द फिंगर्स, कि जैसे ये ऐसे पता नहीं क्या जोड़ जमा कर रहे हैं। तो इस तरह से इमेजिनरी थ्रेड्स का होना। स्टेज 2, ये था पहली स्टेज, डिलीरियम। स्टेज 2 स्टूपर। स्टूपर में क्या है कि और ज़्यादा उसका इंटेलेक्चुअल लेवल और डल हो गया है, ब्रेन की कमांड और ज़्यादा डल हो गई है। डिलीरियम मर्जेस इनटू ड्राउज़ीनेस, यहाँ पर अब उसको नींद ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, उससे कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज़, फिज़िकल हरकत हो ही नहीं रही है, उसके कंट्रोल में ही कुछ नहीं है और वो बिल्कुल सोने को माँग रहा है या बिल्कुल फेंट तक होने को जा रहा है। कंप्लीट इनसेंसिबिलिटी। और यहाँ पर जो उसकी ब्रीदिंग है वो भी स्टटरस होनी स्टार्ट हो गई है। इतना ज़्यादा मसल्स जो हैं उसके, वो लैक्स हो गए हैं, लूज़ हो गए हैं और नहीं कर पा रहे हैं वो उसको सस्टेन। और फाइनल स्टेज या तो वो ठीक हो जाएगा। हम एक्यूट मियाज़्म की भी जब डेफिनिशन करते हैं तो यही करते हैं। द डिजीज़ेज़ दैट कम विद द सिवियरिटी एंड ईदर एंड इन डेथ और कंप्लीट रिकवरी। तो वही वही डेथ या कंप्लीट रिकवरी स्ट्रेमोनियम पॉइज़निंग में थर्ड स्टेज के तौर पे देखने को मिलती है। ओके, तो अब हम करते हैं स्ट्रेमोनियम के कैरेक्टरिस्टिक मेंटल्स। द चाइल्ड वेक्स अप एट नाइट टेरिफाइड, नोज नोबडी एंड क्लिंग्स टू एनीबडी नियर। अब इसमें ये चीज सिर्फ बच्चे तक ही सीमित नहीं है, ये बड़ों में भी देखने को मिल सकते हैं। सिम्टम्स किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकते हैं। कैसे? मैं आपको केसेस के थ्रू बताऊंगा इंस्टेड ऑफ के मैं जस्ट आपको बुक रीडिंग करूं। नेक्स्ट, फ्यूरियस वायलेंस। पूरी की पूरी सोलिनेसिए फैमिली वायलेंस से भरी हुई है। हर अलग रंग की वायलेंस हर अलग दवाई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। बेलाडोना और स्ट्रेमोनियम में खास करके मैनिएकल, बाइटिंग, किसी को काटना, स्पिट करना, स्ट्राइक करना, किसी पर थूकना, किसी को नोचना, किसी को मारना और किसी को मांस को फाड़ना, इस तरह के फ्यूरियस वायलेंस की के एक्ट का होना या उसके डेल्यूजन का होना कि ऐसा कुछ हो रहा है। रूब्रिक्स में हम देखेंगे आगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। डेल्यूजन अलोन इन विल्डरनेस, उसको ऐसा लगता है, डेल्यूजन इज़, उसको ये यकीन है कि ये पूरी एक विल्डरनेस इज़ जंगल जैसी स्टेट और जहाँ पर वो बिल्कुल अकेला है। डेल्यूजन अलोन इन विल्डरनेस। अकेला और भी बहुत सारे रेमेडीज़ फ़ील कर रही हैं, लेकिन ये जंगल का होना मतलब इतने सारे खतरों में मैं अकेला हूँ,
ये सोलेनेसिए और खास करके स्ट्रेमोनियम महसूस करती है। हाइड्रोफोबिया, उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फ़ियर ऑफ नाइट, डॉग्स एंड अलोन, रात का डर, कुत्तों का डर और अकेले होने का डर। इन तीनों चीज़ों को वो एक डेंजर की तरह से देखता है और वो डरता नहीं है, वो दहशत खाता है उसे, दहशत। तो डर और दहशत में एक डिफरेंस है, तो सोलेनेसिए इज़ फॉर दहशत। डर तो और भी बहुत सारी रेमेडीज़ कैरी कर सकती हैं। फ्राइटफुल डिलीरियम, जिसमें उसको क्या दिखते हैं? घोस्ट। इस केस में क्या था? कटे हुए सिर। तो इस तरह के जब एक कॉन्स्टेलेशन पूरा बन रहा है ना कि पूरी पिक्चर ये कटे हुए सिर दिख रहे हैं, फ़ियर का इतना ज़्यादा असर आ रहा है, मसल्स पर असर आ रहा है, डायरेक्टली थिंक ऑफ सोलेनेसी फैमिली, ठीक है? अब उसको रात से इतना ज़्यादा डर क्यों लगता है? रात में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। पहली चीज़ क्या आ जाता है, उसके एग्ग्रेवेटिंग फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर डार्क, अंधेरा हो गया। अंधेरे का मतलब क्या है उसके लिए? एक तो रियल अंधेरा उसको तंग करता है और दूसरा क्लैरिटी का ना होना उसको तंग करता है। साथ में रात को अकेला है, सब लोग सो गए हैं, मैं जग रहा हूँ, तो मैं अकेला हो गया हूँ। घोस्ट का टाइम, अब रात जो है ये भूत-प्रेत का समय होता है, तो और ज़्यादा डर लगने लग गया। उसके ऊपर से इसको कुत्तों से डर लगता है और कुत्ते रात को ज़्यादा औ-औ कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिल के इसके लिए एक सबसे भयानक स्टेट एक बन जाती है, जिसको बोलते हैं नाइट एग्रीवेशन, तो इसलिए इसको रात से डर लगता है। क्लियर? आगे चलते हैं। छोटे-छोटे 2-3 केसेज़ बताता हूँ आपको। जो पहला केस मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स के साथ जब हमने गेट टुगेदर करते हैं अपनी इन पर्सन मीटिंग्स में, तो उसमें हम पेशेंट के वीडियोज़ को देखते हैं और उससे रेमेडी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये केस हमने उस वीडियो में देखा था। वो लड़की है कोई आई गेस 20, 21, 22 साल के करीब की और आउट ऑफ इंडिया में वो सेटल्ड है, रहती है, वहाँ पर जॉब करती है और वो बोलती है कि मेरे को रात को डर लगता है, ओके? डर ऐसे लगता है कि मुझे नहीं पता कब मैं रात को चिल्ला कर उठूँगी। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपना फ़ोन अपने हाथ की रीच में रख के सोती हूँ कि मेरा हाथ सोते-सोते भी वहाँ तक पहुँच सके। और डॉक्टर साहब, जैसे मेरे को उस तरह का सपना आता है ना, मैं कुछ नहीं करती, मैं सबसे पहले अपना फ़ोन ढूँढती हूँ और उसमें सब हमेशा रात को सोने से पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड का नंबर सबसे ऊपर रख के सोती हूँ, ताकि उठते साथ बस मैं एसओएस कॉल करूँ और उसको फ़ोन मिल जाएगा। ये इतना बैकअप मैं हर रोज़ रेडी करके सोती हूँ, तो जाके मुझे नींद आती है, वरना मेरे को अकेलेपन से इतना डर लगता है। और जैसे ही मेरे को ऐसा कोई सपना आएगा, मैं उसको फ़ोन करूँगी और मैं उसको कहूँगी मेरे से बात कर, चाहे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जब तक मेरा सिस्टम शांत नहीं होता, तब तक वो मुझसे बात करेगा, फिर मेरे को कंसोल करेगा, फिर जाके मैं सोऊँगी। और अगर उसके बात करने से कंसोल नहीं हुआ, तो रात का कोई भी टाइम हो, उसको मेरे पास आना पड़ेगा, वो मुझे सुलाएगा, फिर वो वापस जाएगा, वरना वो वापस नहीं जाएगा। सोच सकते हो उसकी हालत और उसके फ्रेंड की हालत क्या होगी बेचारे की। ओके, ये है गेट्स अप अलोन एंड क्लिंग्स टू एवरीथिंग नियर बाय। उसने क्लिंगिंग के लिए क्या बना रखा है? फ़ोन और बॉयफ्रेंड का नंबर स्पीड डायल पे। ये उसका क्लिंगिंग का डिफेंस है। फ़ियर फाइट से वो इस चीज़ को पता है कि मैं क्लिंग कर लूँगी एकदम से रात को। पहला केस। दूसरा केस, ये भी गुरुकुल का ही केस है। मेरी ही एक कॉलीग ने ये केस प्रेज़ेंट किया था सर के पास और इस केस में क्या था कि वो पेशेंट को एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है। एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम में कई बार अक्सर वो रात को उसको एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। तो वो एंग्ज़ायटी बढ़ती है तो क्या होता है, वो रात को 3 साढ़े 3 बजे, अक्सर का टाइम है उसका 3 साढ़े 3 बजे उस डॉक्टर का को फ़ोन करती है, "डॉक्टर, हम आपके घर के नीचे खड़े हैं, प्लीज़ जल्दी आओ और मुझे दवाई दो।" वो 3-4 रिश्तेदारों को लेके और सबको लेके सीधा उस डॉक्टर के घर के पास पहुँच जाती है कि सर, मैम, मैं आपके क्लिनिक के नीचे खड़ी हूँ या घर के नीचे खड़ी हूँ, प्लीज़ अभी आकर मुझे अटेंड करो। और वो मोस्टली उसको अगर प्लेसिबो भी दे देती हैं तो वो रिकवर कर जाता है पेशेंट। तो सर ने बोला, हमने कुछ और रेमेडीज़ भी सजेस्ट की थी, तो सर ने बोला कि पीक्यूआरएस क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो आपने सबसे रेयर देखी है, तो अब भाई आप ये बताओ, ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो रात को साढ़े 3 बजे आपको फ़ोन करते हैं कि सर आपके घर के नीचे खड़े हैं। तो दिस इज़ पीक्यूआरएस और ये है क्लिंगिंग। रात को उठी डर के लाइक अ चाइल्ड, मतलब दिमाग मेरा बंद है, बस मेरे को वो पर्सन चाहिए, वो ही मुझे बचा सकता है, बस जाके उसको पकड़ लो। दिस इज़ क्लिंगीनेस। और एक थोड़ा-सा और जलवा देखते हैं इसका, जो आपको क्लिनिक पे अक्सर देखने को मिलता है। बच्चा, उसको वैक्सीनेशन लगी है, जो भी वो रीज़न नहीं पता, लेकिन बाहर ठीक बैठा है या बाहर से ही रो रहा है और जब आपके पास केबिन में आया, वो
चीख चिल्ला के इतना मुश्किल माहौल क्रिएट कर देता है कि आप उसका केस नहीं ले सकते, वो टिक ही नहीं रहा, चुप ही नहीं हो रहा। फिर उसके पेरेंट्स और आप सब लोग मिलके उसको कंसोल कर रहे हो, "बेटे, यहाँ पर मीठी गोली देंगे, इंजेक्शन नहीं लगेगा, ये अंकल के पास इंजेक्शन नहीं होता है।" उसको सुन ही नहीं रहा है, उसको बाहर चलो, बाहर चलो। उसकी एग्ज़ैक्ट मतलब ये पैनिक की स्टेट। वो पेरेंट्स भी बेचारे पैनिक में है कि डॉक्टर क्या सोच रहा है? डॉक्टर सोच रहा है कि यार तू थोड़ा शांत हो तो मैं तेरे से बात करूँ। लेकिन इस तरह के केसेज़ मैक्सिमम टाइम पर स्ट्रेमोनियम ही है, बिकॉज़ ये जो टेरर और फ्राइट है ना, ये मोस्टली सिर्फ़ स्ट्रेमोनियम कैरी करती है और कोई भी नहीं। तो इस तरह का अगर कोई आपके साथ एनकाउंटर होता है क्लिनिक में, तो सबसे पहले स्ट्रेमोनियम सोचना है आपको। और हमारे खुद के बहुत दर्द भरे से पल रहे हैं स्ट्रेमोनियम के साथ। 2021 में मैंने डॉक्टर शंकरन को रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे हमें प्रूविंग्स को एक्सपीरियंस करना है, हम रेमेडीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो सर ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक रेमेडी भेजता हूँ, आप अपना ग्रुप रेडी करो और आप लोग रेमेडी लो और मुझे बताओ आपको क्या सिम्पटम्स आए और फिर बाद में हम बात करेंगे। तो सर ने हमें भेजी रेमेडी स्ट्रेमोनियम 30। अब स्ट्रेमोनियम 30 की एक डोज़ ने क्या किया, एक हमारे सीनियर कॉलीग हैं, वो बहुत शालीन व्यक्ति हैं, बहुत नाइस नेचर्ड पर्सन हैं और उन्होंने जैसे डोज़ को लिया, धीरे-धीरे उनको पहली रात से उनको नींद खत्म हो गई। नींद आनी बिल्कुल बंद। 3, 4, 5 दिन के बाद उनकी स्टेट ऐसी हो गई कि वो घर में सब मेंबर्स के साथ झगड़ा कर रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद ऐसी स्टेट क्रिएट कर दी उन्होंने, वो कहते हैं कि मैं मरने जा रहा हूँ आज, मुझे कोई मत रोको, मैंने आज सुसाइड करना ही करना है। तो बहुत मशक्कत लगा के रिलेटिव्स इकट्ठे हुए, स्टाफ इकट्ठा हुआ और उनको किसी तरह से रोका गया। फिर जब उनको टिके वो बैठे, फिर उनको क्लिक हुआ कि यार ये कहीं प्रूविंग तो नहीं है। फिर उस टाइम पे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ली, इस प्रूविंग को वहीं पर उन्होंने अबॉर्ट किया और फिर जाके उनकी लाइफ नॉर्मलसी में आई। ये हमने लाइव है ना ज़िंदा एक जलवा देखा था कि एक डोज़ स्ट्रेमोनियम की क्या कर सकती है। पसंद था ही नहीं। एक इंसिडेंट खुद का बताता हूँ इस प्रूविंग के दौरान। मैं कार में बैठा हूँ, मेरे से 3 या 4 फीट की दूरी पर मतलब दोनों कार्स के बीच में डिफरेंस 3-4 फीट का है और बीच में एक पर्सन खड़ा है। आराम से बैठा हूँ, कोई उस बंदे ने मुझे कुछ नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को एकदम से इम्पल्स आती है कि यार मैं ऐसा करूँ, ये एक कार इधर है, एक इधर है, यहाँ वो पर्सन खड़ा है। थोड़ा-सी तो डिस्टेंस है। मैं कार ऑन करके एकदम से एक जर्क मारूँ, इसकी पैर जो है ना ये सैंडविच हो जाएँगे पूरा इसके बीच में। उसके बाद मैं भाग जाऊँगा। फिर मैं खुद को अरे! ये क्या हो रहा है? फिर रिकॉल किया कि इसको ये मेरा प्रूविंग का सिम्पटम है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। तो इस तरह की वायलेंस, इस तरह की स्पीड रूब्रिक्स में भी है, ब्रेक्स द चेयर विद इंटेंस सेलेरिटी। एकदम से वायलेंस आई और उसने उस चीज़ को एक्ट कर दिया। तो इस तरह की स्टेट को प्रोड्यूस करती है स्ट्रेमोनियम और इसी तरह की स्टेट को क्योर करती है। आई होप कि आपको कुछ रूब्रिक्स और स्टेट के बारे में एक प्रैक्टिकल क्लैरिटी मिली होगी। अब हम आगे चलते हैं इसके फिज़िकल की नोट्स की तरफ। पूरी की पूरी फैमिली सोलेनेसी